नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को बता दें, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर पीएएसए के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स आ रही थी कि पेपर वन तो चलो जैसे तैसे हो जाता है, कोचिंग तैयारी करा देती है, लेकिन पेपर बी या पार्ट बी का क्या करें? पार्ट बी यानी लैंग्वेज पेपर का क्या करें? इसको कैसे अच्छा मार्क्स लाया, कैसे तैयारी करें इस चीज़ की। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और लैंग्वेज पेपर की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, याद रखना है, उसको क्वालिफाइंग करना है। इसको टॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिफाई करना है ताकि आपका जो पहला पेपर है, जो डिपार्टमेंटल मैथ जीके वगैरह है, वो चेक हो सके, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर रखना है कि आपको बस पास करना। कितने मार्क्स चाहिए वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है, वो भी बताएंगे। तो ये चीज़ जो है, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालाँकि जो ये जो ऐसा लेक्चर है, ये हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। पर कई लोगों को कन्फ्यूजन था, तो उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इनकी हेल्प हो जाए आने वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो सिर्फ पीएसए का नहीं, एमटीएस, डीडीएस टू एमटीएस हो गया, पोस्टल मेल गार्ड, सबकी कोचिंग अवेलेबल रहती है। और हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय हमारे यहाँ से हर साल प्रमोशन लेते हैं। आप लोग एक बार नंबर नोट कर लीजिएगा, जब भी आप फ्यूचर में एग्ज़ाम देना चाहें, कोचिंग आप ले सकते हैं, अभी भी चल रही है, ठीक है। 8638587698, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है कोचिंग का। इस नंबर पे अपना डिटेल्स आप सेंड करके, जैसे कि नाम, डिवीज़न लिख के भेज देंगे, तो आपको कोचिंग की डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आपको जब भी ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पार्ट बी की अभी बात करते हैं, सेकंड पेपर की, यानी पेपर 2 की बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, लेकिन इसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग 8, 9, 10 में जो इंग्लिश पढ़ के आए हैं, जो अपना लोकल लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, या फिर आपने जो पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, पैराग्राफ लिखा था, वही इधर काम आना है। इसके लिए अलग से कोई बहुत बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको 4-5 क्वेश्चन पेपर जो है अलग-अलग सर्कल का दिखा देंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये टॉपिक तैयार करके जाने हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम पेपर 2 में। अभी पूरे अच्छे तरह से समझा देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना है वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पेपर 2 होता है हमारा, ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब आपको बस क्वालिफाई करना है। अब कितने मार्क्स में आप क्वालिफाई होंगे, तो देख लीजिए। अगर आप, ये 50 मार्क का पेपर होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप जनरल है यानी यूआर है, तो आप लोगों को 40% लाना है। तो 40% निकाल लीजिए 50 का, करीब शायद 20-21 के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, तो 20-21 के आसपास आ जाएगा। इसके बाद अगर आप एससी एसटी है, ठीक है, तो एससी एसटी का तो बहुत कम चाहिए होता है, 33% चाहिए होता है, ठीक है, 33%, ठीक है। और अगर आप ओबीसी है, तो आप लोगों को 37% चाहिए, ठीक है। 37 मार्क नहीं, 37%, परसेंट निकालेंगे तो बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जनरल को पास होना है इस एग्ज़ाम में, तो इनको 50 में से 20 लाने पड़ेंगे, 20 मार्क के आसपास लाने पड़ेंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो इतना 20 मार्क्स अगर आप एक लेटर और एक पैराग्राफ भी सही से लिख देंगे, तो भी आप लोगों का 20 मार्क्स सही से आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है। पेपर आपका एक बार आपको पैटर्न समझा दे, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बोला, ये क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। और इसमें 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 32 क्वेश्चन आएंगे। कैसे 32? हम आपको बताते हैं, इधर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आइए, हम आपको बताते हैं। 50 मार्क का आएगा। अब कैसे आएगा 50 मार्क का? 32 क्वेश्चन कैसे होगा? 15 मार्क्स के आपके आएंगे, जिसमें आप लोगों को लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करने होंगे। फिर और 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएंगे जिसमें आपको इंग्लिश से आपके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वो लेटर होगा, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक पैराग्राफ होगा, या ऐसे जिसे कहते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 32 क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 15 एमसीक्यू और 15 एमसीक्यू, एक लेटर, एक पैराग्राफ, ठीक है। तो याद रखना है। और ये टोटल कितने मार्क का होता है? 50 मार्क का आता है। कैसे? ये 15 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क के, 15 प्लस 15 प्लस ये एक मार्क, एक क्वेश्चन जो आएगा एक लेटर, वो 10 मार्क का होगा, और एक ऐसे जो आएगा वो 10 मार्क का होगा। तो टोटल कितने हो गए? 50 मार्क हो गए 32 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 10 मार्क और 10 मार्क का जो लेटर है, ये जो लेटर है आपका और जो ऐसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। वैसे अच्छे से करके जाने के मतलब ये है कि आप लोगों को अपना
आपको एक तो माइंड चलाना है, दिमाग चलाना है, आपको एक हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है, ठीक है? जब आप लेटर या पैराग्राफ रखेंगे, हैंडराइटिंग क्लियर रखनी है और इसके बाद आप लोग को दिमाग उस समय एग्ज़ाम हॉल में चलाना है। 3-3 टॉपिक्स देता है, ठीक है? आपको ये भी आगे बताएँगे। ये लेटर के लिए आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे के लिए इन लोग 3-3 ऑप्शन देंगे। इनमें से आपको एक चुनना है, किसी एक को तो आपको आना ही चाहिए। अच्छे से लिख देंगे तो पास हो जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया पूरा पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न हमने आपको बता दिया, ठीक है? और यहाँ पे आपको बता दें, एक बार नीचे चलते हैं, ठीक है? जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया वही चीज़ है, रिपीटेड यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे एक आएगा इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ठीक है? इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज आप लोगों का 15 क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क का, ठीक है? फिर हो गया लोकल लैंग्वेज, यानी आपका गुजराती हो गया, मराठी हो गया, जो भी हो गया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? फिर एक लोकल लैंग्वेज आएगा 10 मार्क का, ठीक है? ये 40-50 वर्ड्स का आता है। और एक ऐसे आएगा, ठीक है? इसमें 80 टू 100 वर्ड्स लिखा है, लेकिन 100 वर्ड्स का नहीं आता, ये भी 40 से 50, यानी अगर आपका ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर शीट है, तो इतने में आपका आधे में ही आपका 40 टू 50 क्वेश्चन जो है वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। तो ये 10 मार्क के आएंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमको इतना आइडिया लगता है कि अगर हम लेटर, ठीक है, 10 मार्क का लेटर, ठीक है, 10 मार्क का लेटर अच्छे से देख के चले जाते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में कर लिख लेते हैं, ठीक है, और एक 10 मार्क का ऐसे अच्छे से, यानी पैराग्राफ अच्छे से कर लेते हैं और एमसीक्यू हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के लगा ले तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है? तो इसमें आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन पेपर में ले चलते हैं हम लोग, 2-4 सर्कल के आपको दिखा देते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको अभी हम 2022 का कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं, ठीक है? तो ये गुजरात का है तो गुजराती में होगा, दूसरों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको इसमें से आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स ये यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा हमने आपको बताया था, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि आप इंग्लिश से गुजराती में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है? क्या क्या वर्ड्स है आप देख लेते हैं, तो आपको टफनेस का समझ में आ जाएगा कितना जो है टफ आता है। डिटरमाइंड, ठीक है? एम्बिगियस, ठीक है, अनएम्बिगियस। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस, पर्सपेक्टिव, स्पॉइलेज, इम्प्लीमेंटेशन, प्रिटेंस, डी का डेंट, ठीक है, डिसाडेंट या डी का डेंट, रिप्रेहेंसिबल, इम्प्लीकेशन, एंटीसीडेंट, डिस्पेंस, रिप्यूगनेंट, ठीक है? ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को हमारा, अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, हमारी कोचिंग ज्वाइन की है, वहाँ पे आपको हम दे देंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अल्टीमेटली एग्जाम्पलरी, ठीक है? तो ये कुछ थोड़े से टफ तो है, तो इसमें जैसा हमने आपको बताया, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन राइट करने हैं। अब ऐसे आप नेगेटिव मार्क नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप मार्क करके आएंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें से जो टफ वर्ड है वो इग्नोर कर देना है। वैसे आप मार्क तो कर दीजिएगा जो भी आंसर है आपको लग रहा है, लेकिन आप लोगों को इनमें से 4-5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, नेक्स्ट आपको गुजराती से इंग्लिश में क्या वर्ड होगा उसमें ट्रांसलेशन करना है, उसको चूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुजराती, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सारे वर्ड्स आपको दिए रहेंगे। तो इनमें से 4-5 और इसमें से 4-5 अगर आप कर लेते हैं और लास्ट में आप लेटर और पैराग्राफ अगर आप लिख लेते हैं, बस आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आप पास हो जाएंगे, ठीक है? तो हमारा मेन मुद्दा जो है क्वेश्चन पेपर दिखाने का, वो है आपको लेटर और ऐसे, यानी पैराग्राफ दिखाना, ठीक है? तो देख लेते हैं 31 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 40 से 50 वर्ड में आपको एक लेटर लिखना है गुजराती लैंग्वेज में, गुजराती में, ठीक है? तो क्या क्या आ सकता है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, वो अपने मन से कुछ भी बना देंगे। हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या पूछेंगे, ठीक है? एक तो करंट टॉपिक से कुछ कुछ पूछ लेता है, ये कुछ भी पूछ सकता है, इसको लेके आपको तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन आपको लिख के दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इन्होंने 3 ऑप्शन जैसा कि आता है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया कि आप एसपी ऑफिस को, ठीक है, एसपी को एक जो है लेटर लिखिए जिसमें बताया कि आधार का इनरोलमेंट कैंप अरेंज किया जाए, ठीक है? आधार इनरोलमेंट कैंप को अरेंज करने के लिए एसपी को एक लेटर लिखना है, सिंपल है, नॉर्मल से लिख देंगे, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, फिर उसमें बॉडी लिखेंगे कि आधार इनरोलमेंट कराना है, कहाँ पे कराना है, क्यों कराना चाहिए, सारे रीज़न जो भी आपके मन में आ रहा है लिख दीजिए, और हैंडराइटिंग बहुत सुंदर से अच्छे से लिखिए, और एंड में इसको कंक्लूड कीजिए, कर दीजिए योर सिंसियरली या जो भी है, फिर एम्प्लॉय अपना नाम वगैरह, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा गया, सेकंड ऑप्शन में एक लेटर लिखने कहा गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीसी या डीएम को, कि अटेंशन ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के क्या क्या फीचर्स है, फीचर्स को अटेंशन उनको जो है लिखने हैं, और
ये भी कहना है कि पब्लिसिटी कैंप ऑर्गेनाइज करें, पब्लिसिटी कैंप यानी कि कैंप ऑर्गेनाइज करें ताकि और लोगों को पता चल पाए। ठीक है, तो एक पत्र लिखना है डीएम को जिसमें आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के फीचर्स लिखने हैं, तो इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जानकारी रख के जानी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर आपको ये भी नहीं आया तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए है, इसमें आपको अपने फ्रेंड को जो दूसरे सर्कल में है एक लेटर लिखना है और उसको बताना है कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन जो हो रहा है पोस्ट ऑफिस में उसके बारे में जानकारी देनी है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन क्यों होता है, योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब अपने मन से आप मनाएंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है योगा की, क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, इंडिया में योगा की शुरुआत कैसे हुई थी या कितने लोग फॉलो करते हैं, जो भी आपके मन में है, जो भी आपको आइडिया है वो आपको एक लेटर में लिखना है वो अपने फ्रेंड को। ठीक है, ये तीन ऑप्शन इन्होंने दिए थे, इनमें से एक आपको करना था। अब आ जाते हैं हम एक ऐसे में, इसमें भी कहा गया है देखिए 40 से 50 वर्ड, यानी एक पेपर इतना अगर होता है तो यहीं पे आपका 40 से 50 खत्म हो जाता है शब्द, बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या क्या इन्होंने ऑप्शन दिए थे, एक तो दिया था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रोल ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है पोस्ट ऑफिस में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफिस का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस यूजफुलनेस फॉर रूरल एरिया, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में उस पोस्ट ऑफिस के क्या यूजफुल, क्या यूजेस है, क्यों होने चाहिए, ये चीज़ आपको 40 से 50 शब्द में लिखना है। थर्ड ऑप्शन अगर आपको वो भी नहीं आता तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, शुड प्लास्टिक बी बैन, यानी प्लास्टिक को बैन क्या करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो ये क्वेश्चन पेपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे, इनका लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है, तो हिंदी में कैसा कैसा रहता है देखिए, वर्ड्स क्या क्या आए हैं, पहले 15 क्वेश्चन आपको अपने बताने हैं। इंग्लिश में इन्होंने दे दिया, हिंदी में क्या होगा देखिए, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन फर्स्ट वर्ड है आइसोलेशन। नेक्स्ट है वैलिडिक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिव, प्रोविजनल, क्रूड, इम्यून। देखिए ऑप्शन भी साथ साथ में दिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, प्रोविंशियल का क्या होगा इसमें से, अस्थाई। क्रूड का मतलब क्या होता है, अशिष्ट। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षित। इस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग मार्क कर ही देंगे, इतना टफ नहीं पूछा जाता। ठीक है, ह्यूमर क्या होता है, ठीक है, ट्रियम्फ, अनप्रेसिडेंटेड, इनसबऑर्डिनेट, ठीक है, प्रिजम्पशन, ग्रेटिट्यूड, एक्विजिशन। तो कुछ टफ होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ आसान होंगे, तो आसान आसान को आपने मार्क करना है क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि अगर आप आसान और मीडियम वाले मार्क कर देते हैं और लास्ट में लेटर और पैराग्राफ कर देंगे तो आप लोग वहीं पे क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हिंदी में दे दिया, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। चेतना, प्रयास, ठीक है, निस्तारण, तटस्थ, प्रचुर, जाली, महामारी, ठीक है, रोकथाम, विश्वसनीय, दृढ़ता, खंडन, वापसी, अबोध। तो बहुत ज़्यादा टफ तो वर्ड्स है नहीं। ठीक है, विशिष्ट, देवपूर्ण, यानी इनमें से आप अच्छे से कुछ क्वेश्चन तो इजीली आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा निबंध में, यानी ऐसे में। ऐसे में क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पोषण अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद बदलते परिवेश में डाक सेवाओं की प्रासंगिकता, ठीक है, प्रासंगिकता, इसके बारे में कोई जो है एक इन, या तो अगर आपको ये नहीं आता तो नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद ओलंपिक खेल एवं भारत, भारत में ओलंपिक खेल का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन रिसेंटली कौन जीता, या क्या क्या खेल में कौन सा स्टेट आगे रहा है, इस तरह से इंडिया में जो ओलंपिक खेल होते हैं और इंडिया की क्या भागीदारी इसमें रही है, तो ये सारी चीज़ें आपने मन से बना के लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पत्र। लेटर में क्या पूछा गया था, जिला कार्यक्रम अधिकारी को डाक विभाग के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना की सफलता का प्रस्ताव के साथ पत्र लिखना है। ठीक है, यानी जो आपका जिला कार्यक्रम अधिकारी है, ठीक है, उसमें डाक विभाग के माध्यम से जो सुकन्या समृद्धि में कितने असफलता हुई, क्या सक्सेस रेट था, सुकन्या समृद्धि होता क्या है, ठीक है, किससे लड़कियों को फ़ायदा होता है, गर्ल चाइल्ड को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें आप पत्र में लिख देंगे तो आपका 40-50 मार्क्स आराम से 40-50 जो है आराम से कवर भी हो जाएगा। ठीक है, सब सीमा देखिए इसमें 80 से शो रखी गई है, तो यानी इसको थोड़ा सा लंबा आपको लिखना होगा। ठीक है, और ये क्योंकि देखिए 2021 था तो तब 21 का पेपर में लिमिट जो थी 2021 में वो 80 से 100 थी, जो कि अब 40 से 50 कर दी गई है, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका, अपने स्थानीय नगर निकाय प्रमुख अथवा ग्राम प्रधान को
कोविड-19 की तीसरी लहर के संबंधित खतरे से बचने की जो है उपाय है उसके बारे में लिखना है। तो ये सब तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है? यानी एक चीज़ ध्यान रखना, जो करंट अफेयर चल रहा है, अभी जो चल रहा है चीज़ें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने आपको हिंदी मीडियम का भी दिखा दिया, ठीक है? अब किसी और सर्कल का देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम लेते हैं उड़ीसा सर्कल का, ठीक है? तो इनमें क्या-क्या वर्ड्स आए थे एक बार ध्यान दीजिएगा। ऑब्लिगेटरी, एरुडाइट, विजिलेंट, सेंसिटिव, एडवर्सिटी, सीज, स्पेसिफिक, कंटेम्पररी, इंटैक्ट, लॉफुल, रैक, आउटकम, स्टैगरिंग, डिससैटिस्फैक्शन और मॉइस्चर। तो कुछ वर्ड्स आपको टफ लगे होंगे, कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, कुछ वर्ड आपको बहुत आसान लगे होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ईज़ी वगैरह मीडियम तक को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, लेकिन ध्यान देना है कि जो आसान शब्द है या मीडियम लेवल का शब्द है, उसको तो आप लोग सही मार्क करके आए, ठीक है? फिर उड़ीसा से इन लोगों ने इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करने थे, तो यहाँ पे उड़ीसा के वर्ड दिए गए हैं जो सभी को समझ में नहीं आएँगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इन लोग ने जो है ये उड़ीसा में लिखा है, ठीक है? उड़ीसा के कोई कैंडिडेट्स हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा ये क्वेश्चन में क्या-क्या आया है, ठीक है? तो कमेंट में लोग देख लेंगे, हम पिन कर देंगे। तो इसमें लेटर समझ में नहीं आएगा, इन लोगों ने अपने लैंग्वेज में ही लिखा है इसको, ठीक है? हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर पे, उसमें हम देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है। चलिए, अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर्ड है, लेकिन हम समझा देंगे। पहला वर्ड जो है डिज़ास्टर है, ठीक है? सेकंड है फेडरल, फिर फ्यूनरल, ग्रैब, इलस्ट्रेट, इनएविटेबल, ठीक है? ज्यूरी, रिपरकशन, ठीक है? रिपरकशन, डिफीट, जेंटली, लिटरेचर, मोर ओवर, डिलिबरेटली और थ्रू आउट और ट्रैश। यानी ये वाला क्वेश्चन तो आसान ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो ये आप आराम से इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप लोगों को जो है हिंदी टू इंग्लिश में चेंज करना है, ठीक है? तो इसमें है आगामी प्रतिक्रिया। देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे ये पंजाब का पेपर है, इसमें हिंदी भी दिया गया है, पंजाब भी दिया गया है, ठीक है? लेकिन इसको ट्रांसलेट आपको करना है हिंदी से इंग्लिश में, पंजाबी में नहीं दिया गया, ठीक है? क्यों नहीं दिया गया पंजाबी में, आपको अभी बताते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अगर ये कोई पेपर होगा शायद ये चंडीगढ़ का हो, ठीक है? या कोई इस तरह के जगह का हो जहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश, जहाँ का लोकल लैंग्वेज इन्होंने हिंदी चुनी है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगामी प्रतिक्रिया, ठीक है? सही से आपको दिख नहीं रहा होगा। घास काटने वाले को क्या कहेंगे? सूक्ष्म, ठीक है? सूक्ष्म को क्या कहेंगे? रासायनिक को क्या कहेंगे? छिपा हुआ को क्या कहेंगे? चुपचाप को क्या कहेंगे? छापना को क्या कहेंगे? ठीक है? इंग्लिश में झुकने को क्या कहेंगे? असहमत को क्या कहेंगे? डिसएग्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। छिपाने को क्या कहेंगे? ठीक है? दुख को क्या कहेंगे? फिर हो गया घृणा को क्या कहेंगे? और ना भूलना को, यानी ना भूलना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिमेंबर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को है नेतृत्व, ठीक है? नेतृत्व, ये भी चीज़ है। तो ये सारे वर्ड्स हम आपको आइडिया देने के लिए जो है बता रहे हैं कि क्या-क्या वर्ड्स आते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम हमें हिंदी में, क्योंकि इनका लोकल लैंग्वेज हिंदी है यहाँ पे, ठीक है? जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा, हम लोग आपको समझा रहे थे। एक पत्र लिखना है, लेटर, ठीक है? मित्र को उसके विदेश जाने पर शुभकामना पत्र। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप सभी लिख देंगे, और पंजाब वाले तो खासकर लिख देंगे क्योंकि उनके सारे दोस्त कनाडा में बैठे रहते हैं, तो उनको इतना आसानी नहीं होगी। आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपको पूछा गया है आपके मित्र की प्रमोशन होने पर उसे बधाई दे। जैसे कि अभी हमसे काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और उनका प्रमोशन 100% होना ही होना है, अच्छे कॉन्फिडेंस से देंगे तो पेपर आप लोगों का क्लियर होगा। तो आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को प्रमोशन होने पे बधाई पत्र लिखना है। ये बहुत आसान है, 10 मार्क यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन में नया घर बनने पर अपने मित्र को निमंत्रण पत्र देना, इन्विटेशन देना है। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी ईजी है। अब आ जाते हैं हम ऐसे या पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में ओलंपिक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? फिर सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के बारे में, आरटीआई एक्ट के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? और योगा का महत्व। तो ये सारी इजी चीज़ें, या ये अगर किसी बच्चे को भी आप दे देते हैं 8, 9, 10 के, तो वो भी 2-4 लाइन तो लिख ही लेगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। चलिए, तो नेक्स्ट पेपर भी हमने हिंदी लोकल लैंग्वेज वालों के लिए लिया है। वो है आप लोगों का इंग्लिश। पहले देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में चुनना है। क्या क्या वर्ड्स आए थे देख लेते हैं। होनोरेरियम, ठीक है, अबेट, एब्सॉल्व, कॉन्ट्रैक्ट, डियरनेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिव्यू, फिर एक्ट, सैंक्शन, प्रोब, लिमिट, ठीक है, कैलामिटी, कैजुअल, ठीक है, एलिजिबिलिटी, कैपिटल, पोवर्टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मीडियम लेवल के हैं, यानी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल इजी है, ठीक है, कुछ बिल्कुल इजी है। एलिजिबिलिटी भी बहुत इजी है, पोवर्टी जो हो गया वो भी बहुत इजी है, ठीक है। और कुछ टफ होंगे, तो टफ को आप लोगों ने मार्क तो करना है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है। ईजी और मीडियम वाले सारे करके आने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। अब आपको लोकल लैंग्वेज यानी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है जमानत, ठीक है, वेतन, सूची, दूत, ठीक है, अनुलग्नक, कार्यालय, सत्र, घूस, अभियान, ठीक है, मानहानि, सौदा, सभा, अनुमान, व्यव्य, ठीक है, अनुभाग। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे और आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब देखते हैं लेटर राइटिंग में आ जाता है। लेटर राइटिंग में अवकाश के लिए अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिखना है, लीव एप्लीकेशन लिखना है। तो ये तो बहुत आसान है, इजीली मार्क्स मिल जाएगा। अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामना के लिए पत्र लिखना है, यानी बर्थडे के लिए। अब जो आपके छोटे भाई है उसका जन्मदिन है, तो उसके लिए आपको शुभकामना वाला लेटर लिखना है। नेक्स्ट है अपने माता पिता को अपनी पदोन्नति के बारे में सूचित करना है। आपका प्रमोशन हो गया, लेट सपोज आपने हमारा कोर्स अभी आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, आपका फ्यूचर में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो अपने माता पिता को अपने प्रमोशन के बारे में आप सूचित कैसे करेंगे, क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ से 10 मार्क फ्री आपके मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छे हैंडराइटिंग से लिखेंगे और दिल से लिखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से लिखेंगे, तो आप लोगों को 10 मार्क यहाँ पे फ्री के मिलने हैं। अब यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 80 से 100 शब्द है, लेकिन अभी आपको शायद 40 से 50 का मिल जाए, ठीक है। क्या क्या था, जीवन में व्यायाम का महत्व, एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, जल ही जीवन है, पानी की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और कर्म ही पूजा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने देख लिया, जो भी चीज़ आई है इसको आपको पहले से तैयारी की करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम हॉल में भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं और आपकी राइटिंग स्किल ठीक ठाक है, मतलब अच्छे से लिख लेते हैं, नॉर्मली लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट लिखना है, नॉर्मल अगर आप लिख लेते तो आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को बस क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया 50 मार्क है, 50 में से जनरल वाले 20 मार्क ले आए, यानी 40% अगर ले आते तो पास हो जाएंगे। ओबीसी वाले 37% और SC ST वाले 33%। इतना कर लीजिए बस, इसके बाद आपका पेपर 1 चेक हो जाएगा। अगर आप ये नहीं क्वालिफाई करते तो एग्ज़ाम ही फेल कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंस ये पेपर रखता है, ठीक है। तो ये था आपका पेपर बी की किस तरह से तैयारी करनी है। इसमें जो वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, देखिए जो जो वर्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं ज़रूरी नहीं वो रिपीट हो, ठीक है। तो उसकी तैयारी करके फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को बस अपने बचपन से आपने अभी तक जितने शब्द सीखे हैं वही चीज़ आपको इसको पास कराने में मदद करेगी। अगर सेकंड केस ये है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई वर्ड्स का मतलब कुछ नहीं पता, फिर आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स, या गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें से भी आने के चांसेस ना के बराबर है, कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि लाखों वर्ड्स है हमारे जो है डिक्शनरी में लाखों वर्ड्स है, और आप लोग हर वर्ड आप नहीं सीख सकते। ये चीज़ आपको बचपन से आनी ही चाहिए, ठीक है। और मोस्टली लोगों को आ जाती है, बहुत लोग प्रमोशन ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इसी तरह से तैयारी करना, आप फ्यूचर में कभी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8638587698, ठीक है। ई पोस्टल नेटवर्क का नंबर है ये, कोचिंग का। यहाँ से लाखों हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय अभी तक तो प्रमोशन हो चुके हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि लाखों एम्प्लॉय भी यहीं से प्रमोशन लेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।